2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आजमगढ़ की जनता में एक बड़ी सियासी खबर की चर्चा जोरों पर है। हालांकि अभी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में लगभग 1 साल का वक्त है, लेकिन सियासी दलों ने चुनावी तैयारी का आगाज कर दिया है। अगर इस चर्चा को बल मिला और बात सच साबित हुई तो आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा और सपा के बीच होने वाला सियासी संग्राम काफ़ी दिलचस्प होगा। अब हम आपको बताएंगे कि कैसा है सियासी संग्राम और कैसी हो चर्चा। देश प्रदेश की सियासत में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के आजमगढ़ संसदीय सीट पर सभी सियासी दलों की निगाहें टिकी रहती हैं। 1996 में संयुक्त मोर्चा ने भी यहीं से अपनी चुनावी रैली का आगाज किया था। मुलायम सिंह ने इटावा को दिल तो आजमगढ़ को हमेशा धड़कन माना था। 2014 को लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की लहर चल रही थी, तब भी मुलायम सिंह ने 2014 में आजमगढ़ से संसदीय सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया और चुनाव जीतकर आजमगढ़ में भाजपा के विजय रथ को रोक दिया। 2014 के चुनाव में भाजपा ने पूर्वांचल के बाहुबली नेता यादव बिरादरी में अपनी पैठ रखने वाले रमाकांत यादव को चुनाव मैदान में उतारा था। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आजमगढ़ सीट से ही चुनाव लड़े और वह भी चुनाव जीत गए। 2019 के चुनाव में भाजपा ने भोजपुरी फिल्मों के नायक और गायक सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को अखिलेश यादव के सामने चुनाव मैदान में उतारा था। पहली बार सियासी मैदान में उतरे दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी इस चुनाव को काफ़ी दिलचस्प बना दिया। कड़ी टक्कर हुई। सपा बसपा गठबंधन के नाते अखिलेश यादव चुनाव जीत गए। 2022 में विधानसभा चुनाव के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आजमगढ़ संसदीय सीट से त्यागपत्र देकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए। आजमगढ़ में पुनः उपचुनाव हुआ। इस बार मुलायम सिंह के कुनबे के ही उनके भतीजे धर्मेंद्र यादव चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन आए और अपना पर्चा दाखिल किया। इस बार भाजपा ने पुनः दिनेश लाल यादव निरहुआ को चुनाव मैदान में उतारा। बसपा से शाह आलम गुड्डू जमाली चुनाव मैदान में थे। त्रिकोणीय मुकाबले में कड़ी सियासी टक्कर के बाद इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सपा बसपा के इस गढ़ को तोड़ने में कामयाबी हासिल की और भगवा झंडा लहरा दिया। दिनेश लाल यादव चुनाव जीत गए। अब 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर फिर मंथन चल रहा है। सूत्रों से जो जानकारी मिली उसमें एक बात साफ है कि इस बार भी सपाई कुनबे का ही कोई सदस्य चुनाव मैदान में उतरेगा, क्योंकि अभी हाल ही में इसके लिए समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में आजमगढ़ के स्थानीय नेताओं ने भी इसके लिए आग्रह किया है। हालांकि अभी पार्टी की तरफ से कोई अधिकृत सूचना नहीं है, लेकिन अपुष्ट खबरों के मुताबिक इस बार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपने चाचा सपा नेता शिवपाल यादव को आजमगढ़ संसदीय सीट के सियासी मैदान में उतारने की तैयारी में हैं। पिछले दिनों आजमगढ़ दौरे पर आए सपा नेता शिवपाल यादव से जब इस बात पर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि अभी कोई पार्टी की तरफ से ऐसा निर्देश नहीं है, लेकिन जो पार्टी तय करेगी उसी के मुताबिक चुनावी तैयारी होगी। आप सुनिए शिवपाल यादव ने क्या कहा। वो तो चुनाव के बाद होगा। तो सर कहा जा रहा है कि आप आजमगढ़ से भी चुनाव लड़ सकते हैं। बहुत चर्चाएं हैं, लगभग पूरा जिला इस बात की इच्छा व्यक्त कर रहा है कि आप आजमगढ़ से चुनाव लड़ें। वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा जी। अब कोई न कोई तो चुनाव तो लड़ेगा ही। जी जी। लेकिन ये फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। आप उसके लिए तैयार हैं? अब राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी फैसला लेगा जी। उसके लिए तो सभी हम सब लोग तैयार हैं। सर जैसे कहा यह जा रहा है कि मोदी सरकार 9 साल अपनी उपलब्धियों की मना रही है, बड़ा गुणगान कर रही है। कोई उपलब्धि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम किया नहीं है। केवल देश और प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है और परेशानियां ही पैदा की हैं। तो क्या कहेंगे योगी सरकार की जो कम दो साल बहुत अपने आप को कह रहे हैं सबसे कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जब पुलिस संरक्षण में हत्याएं हो जाएं, पत्रकारों के भेष में हत्याएं हो जाएं, पत्रकारों को भी बदनाम कर दिया सरकार ने, वकीलों को भी बदनाम कर दिया है और अदालत में जा कर के पुलिस सुरक्षा में अगर हत्या हो जाए तो फिर लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ क्या है? पूरी तरह से ध्वस्त है और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से विफल है। अब ये अपनी विफलता को छिपाने के लिए
ये ढिढोरा पीट रही है, कर कुन नहीं रही है, जनता को केवल परेशान कर रही है। सर महंगाई और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी पदाधिकारियों और बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार प्रदेश के पदाधिकारी बैठक कर उन्हें अपनी नीतियों और तैयारियों से अवगत करा रहे हैं। पार्टी के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ भी लगातार हर मौके पर जनता से संपर्क कर रहे हैं और जनता दरबार लगाकर अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ भी कहते हैं कि उन्हें भी सपाई कुनबे के ही सदस्यों से लड़ने में अच्छा लगता है। वह भी किसी कमज़ोर उम्मीदवार से जोर आजमाइश नहीं करना चाहते। वह भी कहते हैं चाचा लड़ें चाहे भैया या भौजी लड़ें। वह भी पूरी तरह से सियासी मैदान में जवाब देने को तैयार हैं। एक सवाल के जवाब में सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। से तैयार हैं आपके खिलाफ? मुझे बहुत खुशी है। मैं किसी छोटे मोटे नेता से लड़ना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं इतना बड़ा अपना काम धाम छोड़ के अगर आजमगढ़ आता हूं तो मैं छोटे मोटे नेता से लड़ने थोड़े आता हूं। और दूसरी बात यह है कि जब सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको आजमगढ़ ने मौका दिया, वो नहीं कुछ कर पाए तो ये क्या कर लेंगे। उनको 3 साल मौका दिया था आजमगढ़ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, वो नहीं कुछ कर पाए। हम लोगों ने 1 साल में करके दिखाया। तो अब उनके ही पार्टी के अगर कोई और नेता आ रहे हैं, चाचा जी आ रहे हैं, तो चाचा जी भी यहाँ आके जनता को भ्रमित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनता जान चुकी है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कुछ कर पाए तो ये क्या कर लेंगे। ठीक, थैंक यू। बहरहाल जो भी हो, लोकसभा चुनाव में अभी वक्त काफ़ी है, लेकिन सपा सुप्रीमो ने चर्चा के मुताबिक यदि अपने चाचा शिवपाल यादव को आजमगढ़ संसदीय सीट पर चुनाव मैदान में उतारा तो आजमगढ़ संसदीय सीट पर सियासी संग्राम काफ़ी दिलचस्प होगा।